नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। आज केजरीवाल की स्थिति ऐसी हो गई है कि खुद वो जाल उन्होंने बनाया और खुद उसी जाल में जाकर के फंस गए। केजरीवाल मीडिया के सवालों से बिलबिला रहे हैं, तरस रहे हैं, भटक रहे हैं अपनी राजनीति को बचाने के लिए और बौखलाहट में आकर के किस तरीके से मासूम पत्रकारों को जो उनसे सवाल पूछ रही है उसको परेशान किया जा रहा है ताकि वह अरविंद केजरीवाल से सवाल ना पूछे। दोस्तों, आज कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं करना चाहती है। दिल्ली की जनता आज अरविंद केजरीवाल को देखना भी पसंद नहीं करती है और यह खुद दिल्ली की जनता यह बात बोल रही है। एक बड़ी बात, एक बड़ा खुलासा मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूं और आगे आपको यह भी बताऊंगा कि मनोज तिवारी जी ने और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि केजरीवाल जो है वो बहुत ही शातिर और बहुत धूर्त किस्म का व्यक्ति है और यह दिल्ली की जनता कह रही है। केजरीवाल बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी लुटेरा है, गरीबों को तकलीफ देने वाला, गरीबों का खून चूसने वाला यह एक भ्रष्ट नेता है। यह दिल्ली की जनता बोल रही है। दोस्तों, जब बहुत सारे पत्रकार गली मोहल्ले में गए और दिल्ली के जनता से पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल को वोट दे करके आपको अफसोस नहीं होता है, तो दिल्ली की जनता ने सीधा यही जवाब दिया कि हमें सबसे ज्यादा तकलीफ है, सबसे ज्यादा अफसोस है कि हमने केजरीवाल को वोट दिया। हमें यह पता नहीं था कि केजरीवाल इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, अय्याशबाज और धूर्त किस्म का व्यक्ति निकलेगा। अगर पता होता तो कभी भी केजरीवाल को वोट नहीं देता। एक वक्त था जब कांग्रेस ने दोस्तों आम आदमी पार्टी को समर्थन किया था दिल्ली में, तो आज वह खुल करके कांग्रेस यह बात कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि मैंने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। तो ऐसे ही अब जनता भी खुल करके सामने आ रही है और यह बात कह रही है कि हमने आम आदमी पार्टी का समर्थन कैसे कर दिया। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी से जब शीश महल को लेकर के सवाल और जवाब पूछे जा रहे हैं तो वह बौखला रहे हैं, क्योंकि ना अब इनको मीडिया में आने में बन रहा है, न इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में बन रहा है, संसद विधानसभा में जाकर के मोदी जी को झूठी झूठी आरोप लगाने में नहीं बन रहा है। तो बौखला करके अब यह बड़े बड़े कांड करने लगे हैं। अब वो बड़े कांड क्या हैं ये आपको बताते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर जाएंगे कि वह इस हद तक इस तरह की हरकत करेंगे, बहुत ताज्जुब है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। पिछले कुछ दिनों से टाइम्स नाउ नवभारत ने अरविंद केजरीवाल के काले चिट्ठे खोले, अरविंद केजरीवाल के तमाम भ्रष्टाचार के पोल पट्टी खोले, उनके शीश महल के दरवाजे खोले। उन्होंने कितने भ्रष्टाचारिता करे हैं, करोड़ों रुपए कितने डकार लिए, यह तमाम खुलासे किए टाइम्स नाउ नवभारत ने। तो आज अरविंद केजरीवाल के गुर्गे ने टाइम्स नाउ नवभारत के पत्रकार भावना को पंजाब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शर्म की बात है दोस्तों। अब जिस पुलिस ने पत्रकार भावना को गिरफ्तार किया है तो वह पत्रकार एक महिला थी। एक महिला लेडी ही पत्रकार महिला को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन जो पुलिस ने पत्रकार भावना को गिरफ्तार किया, ना उसके पास बैच थे, ना उसके पास बोलने के लिए कोई जवाब था, और वो पत्रकार भावना को कहां से ले गए, किस तरीके से गिरफ्तार कर लिया, किसके कहने पे गिरफ्तार किया, शाम तक भावना को कहां बैठा करके रखा। क्या पत्रकार भावना आरोपी थी? आपने उसे इस तरह से बंदी बना लिया। ऐसे चलेगी तानाशाही सरकार? ऐसे चलेगी आपकी दादागिरी क्या? और आप यह कहते हैं कि पंजाब में कानून है, दिल्ली में कानून है, और कानून की धज्जियां तो आप लोग उड़ा रहे हैं। दोस्तों, वह महिला पत्रकार भावना दिल्ली से पंजाब गई और आरोप लगाया गया उसके ऊपर कि पत्रकार जातिवाद पर टिप्पणियां कर रही थी, गरीब लोगों पर गाड़ी चढ़ाने के लिए अपने ड्राइवर को बोल रही थी, इसलिए पत्रकार भावना को गिरफ्तार कर लिया पंजाब पुलिस ने। वाह! अब सवाल यह उठता है कि जो महिला पत्रकार थी, जो दिल्ली से पंजाब आई थी,
उसे क्या पता कि कौन किस जाति का है, किस कैटेगरी का है। और गाड़ी के अंदर से वह महिला पत्रकार अपने ड्राइवर को कह रही है कि उस गरीब पर गाड़ी चढ़ा दो। तो आपने सुना क्या कि उस महिला पत्रकार ने यह बात अपने ड्राइवर को बोली? आप सीसीटीवी की सरकार चला रहे हैं तो सीसीटीवी फुटेज तो होगा आपके पास, निकालिए। दिल्ली से पंजाब वह महिला जो भावना नाम की पत्रकारिता कर रही हैं, भावना नाम है उनका, इसलिए वो आई थी ताकि अरविंद केजरीवाल से कुछ सवाल पूछ सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मुंह में तो दही जमा हुआ है, वो सवाल का जवाब कैसे देंगे? और उनके गुर्गे मिलकर के चारों तरफ घूम रहे थे। टाइम्स नाउ नव भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करी, उनके पत्रकार के ऊपर हमला करने की कोशिश करी, पत्रकार को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के गुर्गे। लेकिन यह सब करने से क्या अरविंद केजरीवाल की सत्ता बच पाएगी? क्या वो अपनी सरकार में दोबारा आ पाएंगे? आम आदमी पार्टी सरकार क्रिमिनल सरकार हो चुकी है। जिस तरीके से वह हरकत कर रही है और यह आम आदमी पार्टी जो ये ऐसा व्यवहार कर रही है, जनता बिल्कुल नकार चुकी है अरविंद केजरीवाल को। ये बिल्कुल गलत है। जनता के साथ और पत्रकार के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। विपक्ष कह रही है, भाजपा यह बार बार आरोप लगा रही है कि अब महिला पत्रकार की गिरफ्तारी पर आतिशी, सौरभ भारद्वाज, केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा, ये सारे लोग मौन क्यों हैं? पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने साफ तौर पर यह कहा कि एक महिला पत्रकार को गिरफ्तार करना यह बहुत ही शर्मनाक बात है और महिला पत्रकार को गिरफ्तार करके आप अपनी असफलता का शंख बजा चुके हैं। अब दोस्तों, अरविंद केजरीवाल पर मनोज तिवारी जी ने भी एक ऐसा बयान दे दिया है, एक ऐसी बात कह दी है जिससे अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं। उनकी नींद जो है वो गायब हो गई है। मनोज तिवारी जी कहते हैं कि पत्रकार पर हमला करके अरविंद केजरीवाल ने यह बयां कर दिया है कि उनके शीश महल पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उससे वह काफी ज्यादा बौखला चुके हैं। आगे मनोज तिवारी जी ने यह भी कहा कि यह शीश महल नहीं, यह पतन महल है। गरीबों का पैसा लूट करके बनाया है शीश महल अरविंद केजरीवाल ने। यह ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चलेगी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल घटियापंती कर रहे हैं, दिल्ली की जनता गालियां दे रही है अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली की जनता और टाइम्स नाउ ने अरविंद केजरीवाल को नंगा कर दिया है पूरी तरीके से। यह मनोज तिवारी जी कहते हैं। आगे कहते हैं कि आम आदमी जैसा ड्रेस पहन करके अरविंद केजरीवाल टूटी चप्पल पहन करके 5 रुपए का पेन लेकर के गरीबों को इन्होंने छला है, ठगा है, मूर्ख बनाया है। शुरू में कहते थे केजरीवाल की वह गरीबों का नेता हैं, मसीहा हैं, आम आदमी की तरह मैं रहूंगा। समय बीता, सत्ता में आए, सबसे बड़ा बहरूपिया ये निकला अरविंद केजरीवाल। लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा था अरविंद केजरीवाल। और यह धूर्त भ्रष्टाचारी चोर लुटेरे को छोड़ने से अपना ही गला दबेगा। इसलिए गली गली जाकर के बताना है कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा भ्रष्टाचारी चोर नेता है। तो यह मनोज तिवारी जी ने कह करके पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करके रख दिया है।